हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी तन्वर और आप देख रहे हैं लक्ष्मी तन्वर बेस्ट बायोलॉजी। और अगर आप 12th के सिलेबस में और 11th और 12th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के सिलेबस साइंस के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन की मैंने आपके पास एक एनिमेशन भी भेजा था, उससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, आज हम देखने वाले हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम और प्लेसेंटेशन। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में तो आप जानते हैं, फिर भी मैं आप इसको एक बार बता देती हूँ। एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम और प्लेसेंटेशन क्या है। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, किससे मिलकर बनता है? स्टेमेन से मिलकर बनता है। देखो, स्टेमेन एक मेल है, बहुत सारे स्टेमेंस मिलकर क्या बनाएंगे, सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। ठीक है, मल्टीपल स्टेमेंस क्लोज्ड टुगेदर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड अ एंथर। एक स्टेमेन के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट जिसे आप स्टॉक भी कह सकते हो, और दूसरा जिस जिस पार्ट पर पॉलन ग्रेन लगे होते हैं उसे हम एंथर कहते हैं। ठीक है, ईच एंथर इज़ यूजुअली बाइलोब्ड। एक जो एंथर होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। एक सेकेंड में आपको थोड़ा बता सकती हूँ इसमें। हाँ, जो एंथर होता है ये देखो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मैंने ये पार्ट बना दिया, तो ये हो गया आपका फिलामेंट और ये हो गया यहाँ पे एंथर। एंथर वाले पार्ट पे पॉलन ग्रेन्स लगते हैं। जो एंथर होता है ना वो बाइलोब्ड होता है, मतलब एक एंथर ऐसे, ये इसका बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ये कैसा होता है? बाइलोब। इसमें कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर, और हर एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द पॉलन सैक्स, 2 चैम्बर पॉलन सैक्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलन सैक्स कहते हैं। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किस में प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेमिनोड क्या होता है? स्टेमिनोड का मतलब होता है वो स्टेमन जो स्टेराइल है, मतलब जिस पे पॉलन ग्रेन्स नहीं लग रहे हैं, उस स्टेमन को हम कहते हैं स्टेमिनोड। ये ध्यान रखेंगे आप। स्टेराइल स्टेमन को, स्टेराइल का मतलब क्या होता है? जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, उसे हम स्टेमिनोड कहेंगे। अच्छा, स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर may be united with other members such as petals and among themselves। जो स्टेमन्स हैं वो फ्लावर में यूनाइटेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि पेटल्स के साथ या फिर अमंग देमसेल्फ, या सबके साथ। व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब स्टेमेंस पेटल्स मतलब कलरफुल लीव्स से अगर अटैच हैं तो उन्हें हम कहेंगे एपी पेटलस। क्या कहेंगे उन्हें? इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? एपी पेटलस। एपी पेटलस मतलब एंड्रोशियम अटैच्ड विद पेटल्स, एपी पेटलस। एपी का मतलब क्या है यहाँ पर? मेल पार्ट। एपी का मतलब मेल पार्ट, और जैसे कि किसमें? ब्रिंजल में होता है, बैंगन। अच्छा, एपीफिलस क्या है? व्हेन अटैच्ड टू द पेरियांथ एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। अगर आपका मेल पार्ट पेरियांथ से अटैच है, एज इन द फ्लावर लिली, पेरियांथ आपका बेस है, बेस से अटैच है, फ्लावर के बेस से अटैच है, तो वो कैसे, कौन सी पोजीशन होगी? एपीफिलस। एपीफिलस, एपी मतलब स्टेमन और फिलम मतलब पेरियांथ। ठीक है, बेस, फ्लावर का बेस, लिली के फ्लावर के बेस में पेरियांथ में अटैच होते हैं मेल पार्ट्स। अच्छा, एक मिनट मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, अब देखेंगे आप, एपीफिलस हो गया। अच्छा, द स्टेमन इज फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। जो स्टेमन्स हैं
वो फ्री भी हो सकते हैं और मे बी यूनाइटेड, मतलब स्टेमन्स अलग अलग भी हो सकते हैं सारे और यूनाइटेड भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी इन वरिंग डिग्री, अलग अलग डिग्री से यूनाइटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो फ्री हैं तो क्या कहेंगे आप उसको, पॉलीएंड्रस। अगर वो फ्री हैं तो कहेंगे पॉलीएंड्रस। अगर यूनाइटेड है तो क्या क्या कहेंगे, देखो यूनाइटेड है बंच में, वन बंच और वन बंडल में। अगर एक ही बंच में यूनाइटेड है तो मोनो अडाल्फस। यहाँ पर मोनो का मतलब एक और अडाल्फस मतलब मेल के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, अडाल्फस। डाइडाल्फस है तो दो पैचेस में या फिर दो बंडल्स में, जैसे कि किस में होता है, पी मटर में होता है, चाइना रोज़ में एक ही बंडल में अटैच होते हैं। ठीक है, और पॉलीएडेल्फस सिट्रस मतलब नींबू में अलग अलग होते हैं, मल्टीपल पैचेस होते हैं। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। तो फ्लावर में यहाँ पे एंथर में डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं स्टेमन्स, एज इन सेल्विया और मस्टार्ड, जैसे कि सेल्विया और मस्टार्ड में होता है। अच्छा, अब देखेंगे गाइनोशियम का कंपोजिशन। गाइनोशियम इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं एंड इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स। ये एक कार्पल या फिर मल्टीपल कार्पल से मिलकर भी मिलाकर भी हम गाइनोशियम कह सकते हैं। ठीक है, एक कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आप जानते हो ओवरी इज इनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ओवरी क्या है, बेस वाला पार्ट होता है जो कि इनलार्ज होता है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब। और वो ऑन विच, और जिस पर क्या लाया करता है, एक इलोंगेटेड ट्यूब। उससे ओवरी से क्या निकलती है, एक इलोंगेटेड ट्यूब निकलती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी, कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। जो स्टाइल है वो ओवरी और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। अच्छा, ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल। एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। एक फ्लैट और कुशन लाइक, मतलब कुशन लाइक का मतलब है जिसमें कुछ भरा हो। ठीक है, कुशन लाइक मतलब फुसफुसी, जिसके अंदर कुछ भरा हो। कुशन लाइक प्लेसेंटा उसके अंदर होती है, उसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज़ प्रेजेंट। अगर एक से ज़्यादा कार्पल मतलब फीमेल पार्ट मतलब गाइनोशियम, अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज़ प्रेजेंट देन मे बी फ्री। दे मे बी फ्री, अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हो सकता है वो फ्री हो। किस में होता है ऐसे, लोटस में और रोज़ में होता है। ठीक है, आर कॉल्ड एपोकार्पस। उन्हें क्या कहेंगे, एपोकार्पस मतलब लोटस और रोज़ में कार्पल्स फ्री होंगे और वो कैसे होंगे, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। अगर देखो एपो का मतलब हो जाएगा फ्री और सिन का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड, मतलब जुड़ी हुई। अगर कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो उस सिचुएशन को, उस अरेंजमेंट को कहेंगे हम सिन कार्पस। एज इन मस्टार्ड और टमाटो, किस में होता है ये, मस्टार्ड में और टमाटो में होता है। और मस्टार्ड में एंड्रोशियम की अरेंजमेंट कैसी होती है, पॉलीएडेल्फस। दे मे बी वेरिएशन इन लेंथ। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स एंड ओवरी मस्टार्ड इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड्स में डेवलप हो जाता है और ओवरी मस्टार्ड इनटू अ फ्रूट। ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, ये आप ध्यान रखेंगे। ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में, और ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। ठीक है, प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है बेटा प्लेसेंटा में अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल। प्लेसेंटा में अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल। अभी मैंने आपको बताया ओवरी के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा होती है
और उस प्लेसेंटा में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं लगे, ठीक है। अब वो ओव्यूल कौन से मैनर में लगे होते हैं? आपने देखा है कि हर एक फ्रूट में, हर एक वेजिटेबल में सीड अलग अलग मैनर में अरेंज होते हैं। जैसे कि मटर देखो, पी में, मटर में आप देखते हो कि एक मार्जिन पर सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, सीड अटैच होते हैं। अच्छा, तरबूज में कैसे अलग अलग स्कैटर्ड मैनर में होते हैं। अच्छा, पपाया में, पपीते में क्या होता है, मार्जिन पर नहीं, मतलब अंदर वाला जो पार्ट होता है उधर लगे होते हैं सारे। अच्छा, अब खीरे में देखो, खीरे में कैसे अरेंजमेंट होती है सीड्स की, है ना। कद्दू में कैसी होती है। अच्छा, और भी वेजिटेबल्स में जैसे कि चीकू देखो, चीकू में कहाँ होती है, कैसे अरेंजमेंट होती है। नींबू में कैसे कहाँ कहाँ सीड पाए जाते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो जहाँ जहाँ सीड की अरेंजमेंट सब किस किस मैनर में होती है, अलग अलग मैनर में होती है ना सबकी। तो इसी अरेंजमेंट को अरेंजमेंट ऑफ सीड या फिर अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि 4 टाइप की यहाँ पर अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है, 5 टाइप की। अच्छा, कौन कौन सी है? सबसे पहले बेटा मार्जिनल, जो पी में होती है। एक्साइल बी है, एक्साइल। चाइना रोज टमाटो लेमन में, चाइना रोज में, टमाटो में और लेमन में। उसके बाद पैरिएटल है, पैरिएटल पाई जाती है आपकी मस्टार्ड और एग्रेमोन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेस सेंट्रल एक्सिस वाली पाई जाती है आपकी डायंथस और प्राइमरोज में। अच्छा, उसके बाद है आपकी नेक्स्ट फ्री सेंट्रल पाई जाती है आपकी मेज में। बेसल पाई जाती है मेज में, और फ्री सेंट्रल पाई जाती है आपकी सिट्रस, मतलब नहीं, बी पाई जाती है नींबू में। तो अच्छा, देखते हैं फिर आगे, देखो क्या होता है। चलो, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है जब प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and ovules are born in this ridge. Ovules are born on the ridge forming 2 rows as in P. मतलब ओवरी आपस में एक रिज, मतलब एक लाइन के थ्रू अटैच हो रही है। 2 ओवरी की 2 परतें हैं जो एक लीफ के जैसे मिड रिब होती है ना, उस रिब जैसी स्ट्रक्चर पर अटैच हो रही है, और उसी स्ट्रक्चर पर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट हो, तो उसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। मतलब मार्जिन पर, जैसे कि पी में होता है। जब व्हेन प्लेसेंटेशन इज एक्सियल, अगर प्लेसेंटेशन एक्सल पर हो एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मतलब एक ओवरी मल्टीपल लोब्स में डिवाइड हो और उन मल्टीपल लोब्स के एक्सिस में एक्सियल पोजीशन से ओव्यूल्स अराइज हो रहे हो, तो प्लेसेंटेशन कैसी होगी? एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी, जैसे कि चाइना रोज टमाटो और लेमन में होती है, ठीक है। जैसे कि बी दिखाया हुआ है आपको, एक्साइल का मतलब होता है सेंटर से, ठीक है। हाँ, एक ही एक्सेस से हो रही हो। अच्छा, पैरिएटल का मतलब पेरीफेरी होता है, आप जानते हो। तो पेरीफेरल साइड में अगर अरेंजमेंट है सीड्स की, आप जानते हो ना, पपीते में, पपाया में कैसी होती है, पेरीफेरल साइड में ही तो होती है अरेंजमेंट, सीड के सेंटर में थोड़े ना होते हैं। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी की इनर वॉल से अगर सीड्स अराइज हो रहे हों, तो वो अरेंजमेंट कौन सी होगी? पेरीफेरल या फिर पैरिएटल अरेंजमेंट होगी सीड्स की या फिर ओव्यूल्स की। ओवरी इन 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। Inner wall of the ovary is 1 chambered but it becomes 2 chambered due to the formation of the false septum. Example, mustard and agramon. When the ovule are born on central axis,
ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट एज इन डायंथस एंड प्राइमरोज। वो कह रहा है कि जो ये पेरिफेरल्स अरेंजमेंट है ना, दो टाइप की हो सकती है। अगर ओवरी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो भी, अगर नहीं कर रही है तो भी। अगर दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, फॉल्स सेप्टम इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि मस्टार्ड और एग्रीमन में। ठीक है, मस्टार्ड का जो सीड होता है ना, उसमें सीड्स कहाँ से निकलते हैं, फली को कभी तोड़ के देखना, पेरीफेरिसराइज होते हैं। और वो पेरीफेरी के एक सीड दूसरी फली से, मतलब दो पार्ट होते हैं ना एक फली के, एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से ऐसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी अरेंजमेंट किस में होती है, फॉल सेप्टम से, एग्रीमोन से और मस्टार्ड में। और वो व्यूल जिनमें सेंट्रल ऑन द सेंट्रल एक्सिस से सेप्टा ने, सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, जिनमें सेप्टा एब्सेंट होता है तो उनमें ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस से, जैसे कि डायंथस और प्राइमरोज ऑफ द प्लेसेंटेशन। उसके बाद आपको दिखा रखा है बेटा इधर मेरा, मैंने स्क्रीन, अच्छा, फ्री सेंट्रल में आप देखेंगे, फ्री सेंट्रल में जैसे कि डी है आपका, तो फ्री सेंट्रल में सेंटर से सीड्स अराइज होते हैं, सेंटर से एक ही एक्सेस से सीड्स अराइज हो रहे हैं, ओवरी का पार्टीशन नहीं है। ठीक है, अब बेसल में सीड बेसल में मतलब सीड बेस से अटैच होता है ओवरी से, जैसे कि मेज़ में होता है। ठीक है, मेज़, हाँ, मक्का में होता है जैसे। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। तो मुझे लग रहा है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर फिर से बंद हो गया है, कोई, अच्छा चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना।